तो देखिए हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने एक एग्जांपल से इसको समझा NaCl से कि किस तरीके से एक्टिविटी की क्या वैल्यू निकल के आती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की क्या निकल के आती है, मतलब सक्रियता और सक्रियता गुणांक के कैसे फॉर्मूले निकालेंगे। अब अपन थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने AlCl3 लिया, समझना ध्यान से, ये एल्यूमिनियम +3 + 3Cl-। देखिए सबसे पहले मैं एक्टिविटी के रेफरेंस में लिख रहा हूँ A, इसकी एक्टिविटी होगी A+ और इसकी एक्टिविटी होगी A-। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक आयन है लेकिन क्लोराइड आयन के 3 आयन हैं, लेकिन एक्टिविटी को 3 से प्रेजेंट नहीं किया जाता क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पे टोटल क्लोराइड आयन के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है कि उस विलयन के अंदर क्लोराइड आयन की कुल सक्रियता क्या होगी। ये सक्रियता जरूरी नहीं कि क्लोराइड आयन की सांद्रता के बराबर हो। सांद्रता AlCl3 की सांद्रता का रिलेशन एल्यूमिनियम की सांद्रता से हो सकता है, Cl- की सांद्रता से भी हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर एल्यूमिनियम की सांद्रता AlCl3 की सांद्रता m है तो एल्यूमिनियम +3 की भी m होगी, परंतु Cl की कितनी हो जाएगी, 3m होगी। 3 गुना बढ़ गई ना, 3 गुना बढ़ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन सक्रियता को इस रेस्पेक्ट में नहीं देखा जाता। सक्रियता बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्रेशर पे, कॉम्पोजिशन के अंदर, ये तो इसलिए इसको मैंने A+ और A- के रूप में दिखाया। अगर मैं इसकी बात करता मोलिलिटी की, मोललता, सॉरी इसको कैपिटल M नहीं दिखाएंगे, स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये M+ लिख सकता हूँ और यहाँ पे इसको लिखूँगा M-। अब यहाँ पे M+ किसके बराबर होगी, M के, और M- बराबर होगी 3m के। 3m क्यों, क्योंकि AlCl3 से 3 गुना सांद्रता Cl- की होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा अब देखो मैं क्या कहूँ, A बराबर, अब इसको गुलबर्ग-वागे का नियम से कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखो A बराबर, गुलबर्ग-वागे का नियम क्या कहता है, जिसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 पावर में जाता है, 2 होता है तो 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे A+ इंटू, अब देखो इसकी Cl की कितनी है, A-, बट इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ पे क्या चला लिखा जाएगा, 3। NaCl के केस में दोनों में Na+ भी 1 था और Cl- भी 1 था, इसलिए दिक्कत नहीं। अब देखो आप अगर इसको लिखेंगे तो A बराबर हो जाएगा A+ - 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि A+ - जो है वो A⁴ इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। कहाँ से हुआ, 4 कैसे हुआ, A+ और A- को मिलाकर अगर A+- लिखा जाए, जिसको अपन मीन एक्टिविटी बोलते हैं, A को एक्टिविटी बोलेंगे, A+- को मीन एक्टिविटी, माध्य सक्रियता बोलेंगे, तो A और A, ये तो A³ हो गया और A बाहर हो गया तो A4 हो गया, तो A+- बराबर A⁴ हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। अलग अलग फार्मूले हैं, जैसा आपसे पूछा जाए वैसे। अब देखिए दूसरा, आपको पता है A बराबर Γm होता है, यहाँ पे कैसे लिखोगे, A बराबर Γ+m+, ठीक है, इंटू, या मैं कह दूँ इसको पहले और अगर ओपन करना चाहें तो A बराबर A+ इंटू A- का क्यूब, ये इंटू है A- का क्यूब। ओके, क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए A बराबर A+ कितना है, Γ+ और m+, और A- कितना होगा, Γ- m- क्यूब। ओके, अब इसको ओपन कीजिए, A बराबर Γ+ m+ को मैंने आपको बोला ना m के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, m को m के बराबर लिख सकते हैं। आपके ध्यान में इक्वेशन होनी चाहिए कि AlCl3 गिव्स Al+3 + 3Cl। यहाँ पे m+ की सांद्रता m के बराबर होगी क्योंकि एक एल्यूमिनियम क्लोराइड से एक एल्यूमिनियम ही बन रहा है, इंटू Γ- और m- को क्या लिखोगे आप, 3m। दोबारा लिख देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, A बराबर Γ+ और m, ब्रैकेट पर m+ को m के रेस्पेक्ट में दिखा दिया, ओके, इंटू Γ- m- को क्या दिखा सकते हैं, 3m, 3 गुना है, इसकी m है तो इसकी 3m होगी कि नहीं होगी, पता ही है ना, और इसके आगे क्या लग जाएगा,
क्यूब। अब इसको आप ओपन कीजिए, ए बराबर गामा प्लस एम गामा माइनस का क्यूब, और इसके लिए लिखेंगे 3m का क्यूब। कितना आएगा, ए बराबर गामा प्लस एम गामा माइनस क्यूब, और ये हो जाएगा 27m क्यूब। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। सो मैं, अरे भाई ये गामा प्लस तो ये रहा, ये गामा माइनस रहा, तो गामा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू इसको थोड़ा सा 27 को इधर लिखना चाहूँ तो मैं, देखो इसको ओपन समझ लीजिए, ये 27 है, इसको मैं शुरू में लिख दो 27 गामा प्लस और गामा माइनस, एक गामा प्लस है, 3 गामा माइनस मिलकर के क्या लिख सकता हूँ, गामा प्लस माइनस 4। ओके, और ये भी क्या हो गया, एम, एक एम इधर है और एक इस तरीके से ई बराबर जो हो गया वो हो गया 27 गामा प्लस माइनस 4 m4। इस तरीके से अपन लिखा जा सकता है इसको। समझ में आया सब लोगों को? इस तरीके से हम यहाँ पे एक्टिविटी को निकाल सकते हैं। और अगर इसको मीन एक्टिविटी के रेफरेंस में लिखना चाहें तो आप लोगों को पता है, अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था कि a प्लस माइनस बराबर a की पावर 1/4, एक ही लिखा था आपने इक्वेशन। तब आपको a प्लस माइनस की फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब a प्लस माइनस जो है वो कितना हो जाएगा, 27 गामा प्लस माइनस 4 m4 पावर 1/4। इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स की। आपको समझ में आया? यहाँ पे मैं आपके सामने है कि जो a की वैल्यू ये है, अगर और a प्लस माइनस बराबर a की पावर 1/4 है, तो मैंने यहाँ पे a की जगह पे, इस a की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ये वाली यहाँ रख दूंगा, ये वाली वैल्यू a की जगह, और बार 1/4 भी लग जाएगा। इस तरीके से हम किसी के लिए सिंपल, अगर आप इसको रटने बैठेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आना आप लोगों को, इसलिए ज़रूरी है समझना। इसका एक कॉमन फॉर्मूला अपन बना लेते हैं। ठीक, कैसे, अगर मान लीजिए ये कोई एक इक्वेशन है ax/by, तो किस तरीके से मान लीजिए ब्रेक हो रहा है, ये x a y प्लस y b x माइनस। यहाँ पे y प्लस और x माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नंबर से मतलब है। ax/by जैसे NaCl होगा तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। AlCl3 के केस में x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको a लिखा, इसके लिए लिखेंगे a प्लस, इसके लिखेंगे a माइनस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे a लिखना चाहूँ तो a क्या आएगा, देखिए a प्लस की पावर x, सबको पता है जितना स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, अपन एग्जांपल से समझा है आपको। और a माइनस के लिए लिखेंगे ऊपर y। क्या लिखेंगे इसके लिए, a माइनस की पावर क्या लिखेंगे, y। अगर स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट x और y 1 1 होगा तो a प्लस इंटू a माइनस हो जाएगा, 2 होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 होगा तो क्यूब हो जाएगा, जैसा भी होगा। अब देखिए a बराबर, a प्लस की वैल्यू क्या होती है, गामा प्लस m प्लस की पावर x। ऐसे a माइनस के लिए गामा माइनस m माइनस की पावर y। अब मैंने आपको बोला कि अगर m प्लस को m के सापेक्ष लिखेंगे तो गामा प्लस, इसको मजली ब्रैकेट में कर दो, और m प्लस को क्या लिखेंगे, xm। क्लियर है सब लोगों को? xm क्यों? अरे भाई अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर m प्लस m के बराबर हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए m प्लस की वैल्यू m की बराबर थी, परंतु AlCl3 के केस में Cl के आगे 3 लगे हुए थे, तो फिर वो 3m के बराबर हुआ ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये x आ गया, फिर गामा माइनस
और फिर m माइनस को क्या लिखेंगे अपन, वाई एम। अब m प्लस या माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ये y लग जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं गामा प्लस की पावर x, x की पावर x और m की पावर भी x। इसी तरीके से गामा माइनस की पावर y, y की पावर y और m की पावर भी y। समझ में आ रहा है सब लोगों को? इसको ओपन कर लिया कंप्लीट। अब देखिए a बराबर गामा प्लस और गामा माइनस दोनों को कॉमन कर लेंगे तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। ओके, x की पावर x रह जाएगी, y की पावर y रह जाएगी और m की पावर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। इस तरीके से अपन a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ पे a सक्रियता है, गामा प्लस माइनस वाई मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, x उसके नंबर ऑफ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी पावर y की पावर y, m क्या है उसकी सांद्रता मोललता में, उसमें x प्लस वाई लिखा है। इस तरीके से हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा भी किसी के लिए, जैसे मान लो एल्यूमिनियम, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड के लिए मैं बात करूं तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 2। आपके सामने कैल्शियम किस में टूटेगा, कैल्शियम प्लस 2 में और 2 Cl माइनस में। तो आप देख लीजिए सीधा आप इसके लिए लिख सकते हैं a बराबर गामा प्लस माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, x की पावर x मतलब 1 की पावर 1 और y की पावर y 2 की पावर 2 और ये हो जाएगी m की पावर 3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a बराबर 4m क्यूब। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ओके, ये आपका एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में।